तो आज से कुछ सालों पहले ऋषभ शेट्टी ने हमें कांतारा मूवी दी थी, जो कि उस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड हिट थी एंड इट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज एंड बिलीव और नॉट, लेकिन 3 साल लगे देन जाके अब कांतारा चैप्टर 1 हमें देखने को मिला है। तो दशहरा के पावन अवसर पे अपने 3 सालों की लगातार मेहनत के बाद रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 अपने कांतारा प्रीक्वल ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, जहाँ ये मूवी कांतारा की जंगल और अपने देवों के उन दंत कथाओं के बारे में बात करती है कि ये कांतारा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जहाँ भाई इसकी फर्स्ट फिल्म 2022 में आई कांतारा अपने कम बजट में एक एपिक रिलीजियस स्टोरी डिलीवर करने के लिए जानी जाती है, वहीं कांतारा चैप्टर 1 अपने मैसिव 125 करोड़ में बनी क्या वही सेम फीलिंग को रिक्रिएट कर पाती है कि नहीं, चलो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार एंड देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो हाँ, एक हद तक ये मूवी अपने पिछले मूवी की फीलिंग्स को रिक्रिएट कर पाती है। देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव दिस मूवी। कांतारा चैप्टर 1 अनडाउटेडली इस साल की वन ऑफ द मोस्ट सबसे ब्रिलियंट मूवीज में से एक है, जहाँ ऋषभ शेट्टी ने एक स्टनिंग स्पेक्टेकल डिलीवर किया है, जिसमें फोकलोर एंड मिथोलॉजी को एक स्टोरी टेलिंग में अच्छे से ब्लेंड करके दिखाया गया है। एंड ऑनेस्टली ऋषभ शेट्टी चाहते तो एक मस्त कैश ग्रैब सीक्वल बना सकते थे, लेकिन देखो, इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने मोर गॉडली वेज जाके हमें ना कांतारा की जंगल और वहाँ के दैवस के बारे में एक लोर डिलीवर करने की कोशिश की है। जहाँ अगर इस मूवी का मोटा मोटा सिनॉप्सिस दूं, एंड डोंट वरी, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो मूवी ना बात करती है कदम्बा डायनेस्टी के टाइमलाइन के बारे में, जहाँ तुलुगुनु रीजन में एक मिस्टीरियस जंगल है कांतारा, जिसको देवों का वाटिका भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कदम्बा डायनेस्टी के रूल के अंडर ही बांगर राज्य था, जिसको कांतारा जंगल और वहाँ के देवों को वश करने का लालच था। सो एज रिजल्ट यही रीजन था कि दोनों तरफ के एंसेस्ट्रल लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही थी। वहीं बेर में एक मिस्टीरियस चाइल्ड होता है, जिसका जन्म कैसे और कहाँ हुआ ये कोई नहीं जानता था, बट आगे जाके वही कांतारा के जंगल वासियों का रक्षक बनता है। बट जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है ना, हमें इस जंगल और वहाँ के देवों के बारे में ऐसे ऐसे राज खुलते हैं, जो कि मूवी के आगे के चैप्टर्स को भी सेटअप कर देते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कांतारा चैप्टर 1 इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मूवीज ऑफ 2025, जिसमें कांतारा चैप्टर 1 एक कंप्लीट मूवी बनती है, जिसमें आपको ह्यूमर एंड एक्शन एंड ड्रामा एंड बहुत सारा मिथिकल फोकलोर दिखाया जाता है। जहाँ ऑलमोस्ट 3 घंटे की रन टाइम में फिल्म अपना मस्त टाइम लेती है चीजों को कुक करने में, जिसमें आपको फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लग सकता है एंड कुछ कुछ जगह पे जो ह्यूमर उन्होंने डाला है वो अननेसेसरी लग सकता है। पर्सनली देखो, आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि मूवी में इतना ज्यादा ह्यूमर देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ कुछ तो डिडंट इवन वर्क फॉर मी। जहाँ देखो, जैसे फर्स्ट कांतारा मूवी में ना ह्यूमर को कम रखा गया था एंड पूरी मूवी ना एक सीरियस टोन को लेके चलती थी, जो कि हल्का फुल्का कॉमिक रिलीफ के साथ था, व्हिच वाज चलो ओके। लेकिन यहाँ पे मूवी में थोड़ा सा मुझे एक्सेसिव लगा, बिकॉज इसके वजह से ना मूवी का फर्स्ट हाफ ना स्ट्रेची फील होने लगता है, जो कि इवन एंडिंग में जाके कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं करता है। अब देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग कि मुझे मूवी पसंद नहीं आई है या मैं मूवी का हेटर हूँ, लेकिन देखो, आपको ये सच बोलने से मैं पीछे हटूंगा भी नहीं कि कांतारा चैप्टर 1 अपने पिछले मूवी की तरह चिलिंग एंड फाड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल दूं कि मूवी डज मेक श्योर कि आप ऑक्यूपाइड रहो, मेस्मराइज्ड रहो एंड जो आप देखने आए हो लास्ट का पे ऑफ वो आपको अच्छे से देखने को मिले। मूवी विजुअली एंड टेक्निकली बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट, बट वही है ना कि जब ये अपने कोर को डिलीवर करने जाते हैं तो एक होता है ना कि थाली में इतना कुछ भर दिया है कि हर चीज का हम अच्छे से टेस्ट भी नहीं ले पाए। यहाँ वही बात आ जाती है, मूवी आपको लिटरली स्पून फीड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर वॉचिंग दिस मूवी। जहाँ देखो, ऑब्वियसली भाई ऋषभ शेट्टी ने बैंग ऑन अपना रॉ परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। भाई देख के लग जाता है कि ये बंदा इसी के लिए ही पैदा हुआ है। वही अगर मूवी में वापस आए तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऑलमोस्ट 3 घंटे के रन टाइम में फिल्म अपना मस्त टाइम लेती है चीजों को कुक करने में, जिसमें आपको फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लग सकता है, पर जहाँ आपको जो चीज दिखाने की जरूरत है वो आपको अच्छे से दिखाया जाता है विदाउट रशिंग एनीथिंग। स्पेशली भाई जब वो सेकंड हाफ में गुलिका देवा की एंट्री होती है, भाई साहब गूज बम्स आ जाते हैं एंड एंडिंग तो भाई गॉड्स का फुल एवेंजर्स असेंबल हो जाता है। एंड सुनने में जितना अजीब लग रहा है, बट उस टाइम पे ना जो मूवी के विजुअल्स दिखाए जाते हैं, आपके दिल में एक रेस्पेक्ट आ जाती है कि ये वही मूवी है जिसे मैं अपने आप को एज सिनेफाइल बोल के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बट पता है, वही मैं एक चीज बोलूंगा कि जहाँ मुझे एक पर्सनल कमी लगी कि मैं मूवी में गुलिका देवा और पंजुली देवा का लोर और ज्यादा देखना चाहता था। I mean, ऐसा नहीं है कि मूवी में दिखाया नहीं जाता है, मूवी के स्टार्टिंग के पोर्शन में ये क्लियर कर देते हैं अबाउट पंजुली देवा एंड गुलिका देवा, बट वही जैसा कि अर्लियर मैंने कहा ना कि मूवी आपको लिटरली स्पून फीड करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर वॉचिंग दिस मूवी। इवन मूवी का जो एक बड़ा चंक था, आई फेल्ट कि वेस्ट किया गया था, या फिर बोलो जस्ट सिंपली पैसा फूकने वाली बात लग रही थी मुझे कि मूवी के फर्स्ट हाफ में जो
अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को एंटरटेन करना या फिर जो उनके साथ कॉमेडी करना, ये सब मूवी के फर्स्ट हाफ को सिंपली स्ट्रेच ही कर रहे थे, which didn't even contributed into final payoff। वही मूवी के फाइनल पे ऑफ की बात करें तो मुझे ये चीज फील हुआ कि ये मूवी की एक प्रॉब्लम थी कि इसका स्क्रीन प्ले ना वो पहले की मूवी की तरह वाटर टाइट नहीं था। मूवी एट अ टाइम अपने एक्स्ट्रा सीन्स की वजह से ना इतना टाइम वेस्ट करती है, जिसके वजह से मूवी का एक पेस एट अ टाइम्स एब्रप्ट फील हो जाता है। एंड देखो मूवी ना एक टाइम पे इतना ज्यादा कुछ दिखाने लग जाती है एंड वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं दे पाती है। एंड होता है ना कि जब इतना सारा रायता फैला दिया है तो लास्ट में एक सिंगल नैरेटिव में ही सबको लपेटना होता है, बट जब वही फाइनल पे ऑफ आता है तो बस वो आपके सामने आके एवे निकल जाता है एंड वो होता है ना कि आपको फील करने का टाइम ही नहीं दे पाती है। खैर देखो ओवरऑल मैं तो यही बोलूंगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मूवी में थोड़ी सी कमियां हैं जो मुझे फील हुई, बट स्टिल आई एंजॉयड द मूवी टू इट्स फाइनेस्ट। मूवी कल्चरली बहुत ही रिच है, विजुअली स्पेक्टेकुलर है एंड नो डाउट ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस मेन हाईलाइट तो था ही। मूवी अपने नैरेटिव को लेके एकदम डीप डाइव तो इतना नहीं करती है, लेकिन जो देखने को मिलता है वो आपको थिएटर से निकलने के बाद याद रहेगा। बाकी मेरी तरफ से इस मूवी को 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। एंड आई नो कि मैं बहुत कम डाल रहा हूँ आजकल वीडियोस, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से आप वीडियोस डिलीवर कर सकूं। बाकी आप बताओ आपकी क्या ओपिनियंस है एंड मैं मिलता हूँ कांतारा के एंडिंग एक्सप्लेन में। तब तक के लिए जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।